नामांकन बहुत ही डिफरेंट लगा, क्या संदेश है आप? हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता गौ माता और हिमालय से शुरू होती है। इसलिए हमने गौ माता की पूजा से एक देव संस्कृति की, एक भारत देश के अंदर देव संस्कृति है। हिमालय समारभ्यत यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला भूभाग देव निर्मित है, जिसे हिंदू स्थान कहते हैं। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का कुचक्र सिंधु से जोड़ा जाता है कि हमारी सभ्यता सिंधु से, हिंदू कोई जाति नहीं है। तो ऐसे शब्दों से मर्माहत होकर पीड़ा लगी कि हमारे देश के अंदर धार्मिक शोषण तो हमारा हो ही रहा है, प्राकृतिक शोषण भी चरम पे है। आज वनों का कटाव जिस प्रकार से है, वृक्षारोपण नहीं हो रहा है, जल स्तर जहां 100 फीट नीचे था आज 400 फीट नीचे जल चला जा रहा है। उसके लिए कोई हमारे पास प्लानिंग नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हमारे यहाँ चरम पे है। तो ऐसी समस्याओं से निजात के लिए हम सोच नहीं रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर देव संस्कृति, धर्म संस्कृति, मानव सभ्यता संस्कृति, जैसे हम विंध्य उपत्यका में रहते हैं, यह भगवान शिव की तपोभूमि, जहाँ भगवान तारकेश्वर नाथ जी तारकासुर नामक राक्षस का वध करके, यहाँ लक्ष्मी कुंड भी है जो आज बरिया घाट पे गंगा में समाहित है। ऐसे धार्मिक स्थल, ऐसे धार्मिक परिक्षेत्र में हम रहते हैं जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नष्ट कर दी गई है। कहीं से भी हमें पता नहीं चलता कि तारकासुर नामक राक्षस भी यहाँ कभी था या लक्ष्मी कुंड था। महालक्ष्मी यहाँ साधना के लिए आई, भगवान विष्णु को यहाँ से सुदर्शन चक्र भगवान शिव की कृपा से मिला। ऐसे जो दुर्लभ रहस्य हैं हमारे भारत के, मिर्ज़ापुर की जो धरती है, राजराजेश्वरी माता विंध्यवासिनी भगवान कृष्ण की बहन है, जहाँ वो विराजमान है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। तो महामाई की कृपा से, उनके आदेश से हमने राजनीति में प्रवेश किया, जिसके लिए हमने एक सहज भाव से प्रबुद्ध वर्ग को लेकर के ही, उनके आदेश को लेकर के, उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए, आप हमारे संस्थापक पंडित रामकृष्ण पाठक जी इतना मिर्ज़ापुर की व्याख्या की है जी, और तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जो कुछ नहीं जानते मिर्ज़ापुर के बारे में, क्या कहेंगे कैसे? हमारा प्रारंभ और माँ विंध्यवासिनी की कृपा, ये दोनों का एक सहज संयोग है। हमारा जन्म सोनभद्र में बिसरेखी नामक गांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा शिवद्वार से हुई, जहां भगवान आशुतोष, जिसे दक्षिण काशी के नाम से जाने जाता है, और वह लास्य शैली की अद्भुत प्रतिमा है जो 7वीं शताब्दी गुप्तकालीन प्रतिमा है। तो हमारा प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण वहाँ से हुआ। और बाल्यावस्था का जो कार्यकाल था तो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ज्योतिष तंत्र से प्रभावित रहा। तो बाल्यावस्था से ही माँ विंध्यवासिनी और इस जनपद की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक शक्तियों का एहसास करने का बराबर प्रयास किया, और साधु संगति का भी कृपा रहा। तो वो चीज़ें हमें सहज ही प्राप्त होती रही, और संपूर्ण भारत के अंदर साहित्य की अलख जगाने का भी अवसर मिला। इस खरीद फरोख्त की राजनीति में आप अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं? इस खरीद फरोख्त की राजनीति में हमने सहज भाव से स्वीकार किया कि ये जो गोरख धंधा चल रहा है, इससे जन भावनाएं तो प्रभावित हो रही हैं, मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है सबसे ज़्यादा, और राजनीतिक छिद्रान्वेषण उसकी एक पराकाष्ठा है जो घिनौनी राजनीति है। जैसे गांधी परिवार के विरासत घिनौनी राजनीति पे ला दिया गया, वहीं चोर चौकीदार का उद्घोष होना शुरू हो गया। तो ऐसे घिनौने शब्दों का राजनीतिक में छिद्रान्वेषण जो हो रहा है वो बहुत ही घृणित है। इस कार्य को लेकर हमने ये निर्णय लिया कि हमें राजनीति में आना चाहिए। किस पार्टी से या निर्दल आप आज नामांकन करने जा रहे हैं? हम भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा, पंडित रामकृष्ण पाठक जी इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं। जय जय शनिदेव मंच, ब्राह्मण अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और धर्म सेवक मंच के आप जो है न्यासी हैं। इन्होंने कहा कि आपको हर हालत में खड़ा होना होगा, और धर्म के ऊपर चौतरफा जो आक्रमण हो रहा है उसके निजात पाने के लिए हमें आना होगा। क्या नाम है? ओम प्रकाश पांडे, पिता का नाम भगवती प्रसाद पांडे, ग्राम बिसरेखी, घोरावल, सोनभद्र।
धन्यवाद। देखिए धर्म का प्रचार अपने आप हो गया। माँ विंध्यवासिनी भागीरथी गंगा प्रयागराज के कृपा से, बाबा विश्वनाथ की असीम कृपा से धर्म के ऊपर चौतरफा आक्रमण, प्राकृतिक आपदाओं का, वनों का कटाव, गौ गंगा गीता गायत्री के ऊपर हो रहे बराबर चौतरफा हमले, धार्मिक कट्टरवाद, आतंकवाद, सीमा पर दीवार जैसे गंभीर मुद्दे जनपद मिर्ज़ापुर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सबसे बड़ी जो समस्या है वह इस जनपद में जल की समस्या है, शिक्षा की समस्या है और स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के लिए हमें बनारस पर ही विवश होना पड़ता है। गंगा घाट बताएं सर।